हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से जी रहे होंगे और अपने टारगेट को समय पर पूरा कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक लूनी नदी के बारे में है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लूनी नदी की जानकारी, कौन से ज़िले से वह निकलकर किसमें विलीन हो जाती है और उसका विवरण, इसका हमारे राजस्थान के लिए क्या योगदान, उसका उद्गम, उसका विवरण कहाँ से मिलता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, जिसके बारे में अनेक किताबों में इसके बारे में अलग अलग उल्लेख और बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। यह लूनी नदी राजस्थान की नदी है जो पश्चिम दक्षिण के मध्य बहती है। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि भारत के नक्शे में एक स्टेट राजस्थान के किस हिस्से में लूनी नदी बहती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लूनी नदी का नामकरण कहाँ पर हुआ और उसका विवरण कहाँ मिलता है और इसकी उपनदियाँ कौन कौन सी हैं और बांध इस पर कौन से बने हुए हैं, उसका उद्गम, इसका अपवाह व इसकी राजस्थान के लिए क्या योगदान है, हम अलग अलग टॉपिक इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवणती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली नदी है। यह अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में एक कच्छ के रण, जो गुजरात का ज़िला है, उसमें जाकर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैप के माध्यम से नाग की पहाड़ी और इसके ज़िले में मैप के माध्यम से आपको याद कराते हैं, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। यह नदी अरावली श्रेणी से 772 मीटर की ऊंचाई से नाग पहाड़ी से गिरती है और राजस्थान के अन्य जिलों, जिनके नाम हैं नागौर, जोधपुर, पाली, जिन जिलों से यह नदी बहती है उनके नाम हैं नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर व गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ का रण, जो इसका अंतिम बिंदु है। लूनी नदी का नाम लवणनाद्रि तथा संस्कृत शब्द में लवणगिरी, जिसे नमकीन नदी भी कहा जाता है, और अत्यधिक लवणता के कारण इसका यह नाम पड़ा। महाकवि कालिदास ने कहा था प्राचीन नाम लवणती। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, लूनी नदी का प्राचीनतम नाम किस महाकवि ने रखा था, तो कालिदास कवि ने। इसका विवरण, यह नदी जैतारण के लोटोत्ती से भी निकलती है व राष्ट्र से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बलोत्रा तक मीठा होता है, लेकिन बलोत्रा में पहुंचते ही इसका पानी खारा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
इसलिए होता है क्योंकि रेत में घुले नमक के कण जल में मिल जाते हैं, जिससे यह पानी खारा हो जाता है। भारी मात्रा में रेतीले क्षेत्र के अंदर नमक के कण मिले होते हैं, जो यहाँ से नून नदी को बहाव से वो नमक के कण जल में मिल जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में यह नदी खारी हो जाती है। बलुत्रा से आगे बहने के कारण इसे खारी नदी भी कहा जाता है। पानी खारा हो जाता है। यह नदी पश्चिमी ढलानों से आमतौर पर दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियों से होती हुई इस प्रदेश मैदानों के पार बहती है। फिर यह मरुस्थल के एक भाग से होकर अंत में गुजरात राज्य के कच्छ के रण पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की उपनदियाँ जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, गुहिया आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं कि यह अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली होकर बहती हुई आ रही है, जिसकी सहायक नदियाँ पांडलू, जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, हुंडा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों पर बने बांध हिमावास बांध, खारी नदी बांडी की सहायक पर पाली में है। सरदार समंद बांध पाली बांडी नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पाली शहर जवाई नदी पर अवस्थित है। बांकली बांध सुकड़ी नदी जालोर सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछ ले जाए कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जवाई बांध जो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जो आता है वो जवाई नदी पर बना हुआ है। इसका उद्गम हमने पहले पढ़ा कि यह कौन से जिले से होकर कौन सी पहाड़ी से होकर बहती हुई आती है। पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम स्थान लूनी नदी का है, जहाँ इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी अजमेर जिले से होकर जहाँ निकलती है वहाँ से इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी एक मौसमी नदी है और इसका अपवाह मुख्यतः अरावली श्रेणी की दक्षिण पश्चिमी ढलानों से होता है। इसकी सहायक नदियों में मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकरी, बांडी, खारी और जुझारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिसके बारे में हमने मैप के माध्यम से पढ़ा। लूनी नदी का राजस्थान के लिए योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। यह लंबी धारा वाली इस क्षेत्र की एकमात्र प्रमुख नदी है और यह सिंचाई का एक अनिवार्य स्रोत है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर के लगभग है। आइए आपको लूनी नदी के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करवाएं ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। लूनी नदी राजस्थान राज्य पश्चिमोत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। अजमेर के निकट के अरावली श्रेणी की पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहाँ से सागरमती के नाम से जाना जाता है, वहाँ से यह नदी आमतौर पर दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियों से होती हुई इस प्रदेश के मैदानों के पार बहती है। उसके बाद यह रेगिस्तान के एक भाग से होकर अतः गुजरात राज्य कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह मरुस्थली नदी है जो लवण नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बांडी, मिठड़ी और इसकी सहायक अन्य नदियाँ भी हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस नदी में पानी बहुत कम रहता है। लूनी नदी एक मौसमी नदी है
और इसका प्रवाह मुख्य अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिम ढलानों से होता है। जवाई, सुकरी और जोंजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लुनी का नाम संस्कृत शब्द लवणवारी से लिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लुनी नदी का लवणवारी नाम कहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी होता है, तो यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। 329 किलोमीटर लंबी धारा वाली इस क्षेत्र की एकमात्र प्रमुख नदी है और ये सिंचाई का एक अनिवार्य स्रोत है, जो राजस्थान की अन्य जिलों को यह सिंचाई उपलब्ध कराने में सहायता करती है। प्रमुख बांध जसवंत सागर बांध, लुनी नदी जो जिला जोधपुर के अंदर बना हुआ है। हिमावास बांध बांडी नदी पाली जिले में बना हुआ है, जो हमने पहले इसके बारे में चर्चा की। पांकली बांध सुकड़ी नदी जालोर जिले में बना हुआ है। और जवाई बांध जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। सुमेरपुर पाली मारवाड़ का इसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, तो जवाई बांध को। लुनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लुनी नदी का सिंचाई क्षेत्र काफ़ी हिस्से तक राजस्थान के अंदर इसका फैला हुआ है, जो अन्य जिलों को यह जल उपलब्ध कराती है, ताकि वह जिले सिंचाई क्षेत्र में अपने योगदान दे सकें। और लुनी नदी काफ़ी हद तक इन जिलों को अपना योगदान देती है। हमने पहले पढ़ा कि लुनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है तथा सांबर झील जो जयपुर के अंदर है जो गुजरती है, इसके पास से होकर गुजरती है। और गुजरात के कच्छ का रण जो गुजरात का एक ज़िला है, जिसे दलदली हिस्से में विलीन हो जाती है। लुनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता है, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने में पहले ही यह कच्छ का रण में विलीन हो जाती है। आइए हम पढ़ते हैं कि लुनी नदी की सहायक नदियों के उद्गम स्थल कौन कौन से हैं। सरस्वती नदी जो गोविंदपुर अजमेर ज़िले के अंदर है। जोजरी काकेलाव जो जोधपुर ज़िले के अंदर है। बांडी जो दुंदाड़ा जोधपुर ज़िले के अंदर है। सुकड़ी समदड़ी जो बाड़मेर ज़िले से होकर निकलती है। जवाई गंदाव बाड़मेर ज़िले से होकर निकलती है। लुनी नदी का पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसका हो जाता है। आई होप, हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के अंदर लुनी नदी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड हमने करवाई होगी। तो इसी साथ हमारे चैनल कैप्टन गुरी स्टडी इंडिया को सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।